कर लेते हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले तो जिस तरह की प्राइस मूव्स हमने आते हुए देखी हैं, ये ऑन द बैक ऑफ दो चीजें हैं। एक तो ये कि चीन की डिमांड बेहतर नहीं है और दूसरा सीज फायर की बातें हम फिर से यहाँ पर ऑन द सरफेस हैं। आप कैसे देखते हैं ये डेवलपमेंट? देखिए, पहले तो जो कीमत कम हुई है, दक्षिण की तरफ गई है, मुझे तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं है। जैसा जैसा लग रहा था ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी मुख्यतः तीन बड़े कारण हैं। एक का आपने जैसे जिक्र किया कि गाजा और इजराइल के बीच में लगता है कि कुछ ना कुछ बातचीत हो जाएगी। ये नहीं कि पूरा तरह सब कुछ जो है कोई शांति आ जाएगी, लेकिन लगता है कि ये मेज पे बैठने को राजी हो जाएंगे और कहीं ना कोई कुछ ऐसा डेवलपमेंट होगा जिससे वहां थोड़ा जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। दूसरा, रूस और यूक्रेन के बारे में भी थोड़ा सा लगता है समझ आने लगी है दोनों देशों को कि शायद बातचीत करनी चाहिए। अब दोहा में दोनों की बातचीत होगी नहीं होगी कहना मुश्किल है। हमारे प्रधानमंत्री भी वहां पे जा रहे हैं, उसमें भी काफी अटकल है कि हो सकता है वो भी कोई मैसेज दुनिया की तरफ से लेके यूक्रेन जा रहे हों। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि वहां पे जो है वो एस्केलेट नहीं होगा, यथास्थिति वहां बनी रहेगी। लेकिन जो तीसरा कारण है जिसका आपने भी जिक्र किया और सबसे बड़ा कारण है वो चीन, क्योंकि चीन बहुत बड़ा उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है तेल का। और चाइना से जो डेटा निकल के आए हैं पिछले 48 घंटे के अंदर, उससे बाजार बहुत परेशान हुआ है। एक तो ये कि वहां से जितना एक्सपोर्ट होता था, चाइना बहुत ज्यादा कच्चा तेल मंगाता है, उसे जो है रिफाइन करता है और उसके बाद उसको गैसोलीन की शक्ल में एक्सपोर्ट करता है। उसमें भारी गिरावट आई है। ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं आंतरिक स्थिति जो चाइना की है, जो आर्थिक स्थिति है, वो उसकी सेहत बहुत खराब है। दूसरा जो चीन से डेटा निकल के आया वो ये कि वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी का मतलब ये हुआ कि तमाम सी जो जिस जहाँ जो चीजें एम्प्लॉय करती हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, सर्विसेज यूनिट्स हैं, वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी ज्यादा हो गई है। तीसरा जो डेटा निकल के आ रहा है कि वहाँ रिन्यूएबल का, खासतौर से सोलर का, इतना ज्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है कि वहाँ जो ग्रिड है वो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा, अर्थात वो वेस्ट जा रही है या इनको समझ में नहीं आया करा जाए। और चौथा जो डेटा आया है कि रिन्यूएबल, खासतौर से सोलर पैनल सेल्स, इसका इतना भारी उत्पादन हो गया है कि उनको जो है खरीदार नहीं मिल रहे हैं। चाइनीज ले नहीं पा रहे और बाहर अगर वो इसको बेच रहे हैं तो सस्ते दामों में बेचते हैं। उसको लेकर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका डंपिंग उसको करार दे रहा है और उसको लेकर के उन्होंने जो है आपत्ति जाहिर करी है। कुल मिला के तस्वीर जो चाइना से निकल के आ रही है कि आर्थिक रूप से चाइना भारी परेशानी में है। और अगर आप फॉरेन अफेयर्स, जो बहुत प्रेस्टिजियस मैगजीन है, उसका लेटेस्ट इशू देखें तो चाइनीज अर्थव्यवस्था पे जो तस्वीर उन्होंने पेंट करी है वो तो काफी जो है वो खतरनाक है। उसे लगता है कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जी। तो तो चाइना जो नरेंद्र जी, अब आपको दूसरा, यहाँ से क्या लगता है, क्या ये सब चीजें फैक्टर इन हो चुकी हैं या यहाँ से कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है प्राइसेस में? नहीं, अच्छा प्रश्न किया मनीषा आपने। चाइना के बारे में जब तक तस्वीर बिल्कुल साफ ना हो तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो तस्वीर निकल के आ रही है, अगर आप होराइजन पे देते हैं, भारत ब्राइट स्पॉट है। भारत में तेल की खपत बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, कुछ अन्य देशों में बढ़ रहा है, लेकिन चीन से जो अभी है वो डेटा बाजार को परेशान कर रहा है। तो मुझे जी। ऐसा लगता है कि तेल अगर $2-3 और नीचे जाए तो परेशान नहीं होना है, लेकिन ये ध्यान में रखने ओके। की बात है कि वहां जी। टिक जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तेल 75 और 90 के रेंज में घूमेगा इधर उधर। ऑलराइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नरेंद्र जी, और जो पीपीएसी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी, जो 2-3 दिन पहले उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाली है, उसके लिहाज से जो भारत की डिपेंडेंसी है इंपोर्टेड क्रूड पे, वो अब बढ़कर 88.3% हो चुकी है। आई मीन काफ़ी सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हमने ऐसे बनते हुए देखे ही थे कि आगे जाकर ये डिपेंडेंसी 88-90 तक भी जा सकती है। आपको लगता है उस नंबर की तरफ हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं? 90 की दिशा में तो हम जा ही रहे हैं। ये देखिए, भारत में चूंकि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रहा है ना, और जबकि हमारा जो खपत बढ़ रही है तेल की, तो जब तेल की खपत बढ़ेगी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं होगा, तो निर्भरता आपके आयात पर पड़ेगी। मुझे ओपेक ने भी कहा है कई दफे, लेकिन मेरा अपना बैकअप द एनवेलप कैलकुलेशन है कि हम 90% हमारी डिपेंडेंसी जो आयात पे, वो आने वाले एक डेढ़ वर्ष के उसमें सस्टेन बेसिस पे होने वाली है। अगर हमारी ग्रोथ रेट 7.5% टच करती है तो जाहिर है हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ेगी। ऑलराइट। तो क्लियरली वो बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि एज ऑफ नाउ कच्चे तेल के प्राइसेस में हमने यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है। नरेंद्र जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और थैंक यू। बहुत डिटेल में वो हमें यहाँ पर समझाने के लिए भी। तो वो जैसे कह रहे हैं कि चाइना का वीक डेटा जब तक जारी रहेगा, एक प्रेशर हम यहाँ पर क्रूड पे पड़ता हुआ देखेंगे और यहाँ से भी $2-3 की गिरावट एज ऑफ नाउ क्रूड प्राइसेस में एक्सपेक्ट की जा सकती है। ये बात हुई।